हेलो फ्रेंड्स, 29 जून 2025 को कंडक्ट हुआ है उत्तराखंड स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, जिसे अपर पीसीएस भी कहा जाता है। और इस एग्ज़ाम में लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आने वाले उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज में भी आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक ओवरव्यू आप कीजिए। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आंसर्स आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। तो कुछ 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं जिनको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से ऐसा कौन है जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, जो कि हमारे आर्टिकल 66 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस ये रहे। आपको बताना है कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनमें से किससे रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज आर नॉट इंक्लूड इन द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको देख के बताना है कि इसमें ऐसे कौन से राइट हैं जो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत नहीं आते हैं। नॉट लिखा हुआ है उसमें। तो ये देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और उसके हिसाब से नीचे जो ABCD आपको दिया है उसमें आपको टिक लगाना है। हिंदी में समझिए, इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपके ऑप्शन है, आप इन्हें गौर से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य इनमें से किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर जोड़े गए थे। तो ऑप्शन आपके ये हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। आपको बताना है कि इनमें से 2 फैक्ट दिए हैं, इनमें से कौन सी बात सही है। किसकी रिगार्डिंग में? लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो 2013 में आया था। उसमें पहली बात ये कह रहा है कि सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। मतलब लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति भी सम्मिलित होता है। और ऑप्शन सेकंड जो है वो कह रहा है कि इट शैल अप्लाई टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होगा। और इसके हिसाब से नीचे आपको ऑप्शंस में टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, अंडर आर्टिकल 32 इन विच केस विलफुल नॉन कंप्लायंस विद द कोर्ट ऑर्डर वॉज डिक्लेयर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस वाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन है, नीलावती वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ग्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ML सचदेव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोपी एक्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ABCD देख लीजिए गौर से, उसके हिसाब से आप अपना आंसर दीजिए। इसके बाद नीचे आ जाइए, ये कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट ट्राई टू अचीव द एम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, अर्थात यह सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है। दूसरा कह रहा है अर्लियर अ प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मूल संविधान के भाग 4 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि इट बिकेम फंडामेंटल राइट आफ्टर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉ से रिलेटेड। हम आज केवल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ये कह रहा है कि साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज फिक्स्ड अप टू 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और आपके ऑप्शन ये दिए हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके द्वारा लोकसभा सदस्यों का 15% ही मंत्रिमंडल में लोग होंगे। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अमेंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोबाइल कोर्ट्स इन उत्तराखंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। अभी उत्तराखंड में मोबाइल कोर्ट्स लॉन्च हुई हैं, तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल गाड़ियां गांव में भ्रमण करेंगी। दूसरा है कि इसके पीछे विचार है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऐसे ई न्यायालय ई कोर्ट्स होंगे जिसमें गाड़ियां घूम घूम के गांव में जस्टिस देने का काम करेंगी, जिनमें कोर्ट रूम्स होंगे, कंप्यूटर होंगे, प्रिंटर होंगे। और इसका एम ये है, इसका आइडिया ये है कि दूर दराज में रहने वाले लोगों को भी जस्टिस मिले। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपके उत्तराखंड जुडिशरी के एग्जाम में भी काम आए, तो इसे आप देख लीजिएगा और ऑप्शन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग
ऑफिशियल कैन बी इन्वाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन टू द पार्लियामेंट। इनमें 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन ऐसा इंसान है जो कि जिसको अपनी एडवाइस देने के लिए पार्लियामेंट में बुलाया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि उत्तराखंड अपर पीसीएस में आए हुए हैं, लेकिन आपके आने वाले लॉ रिलेटेड एग्जाम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।